नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारा जो संवाद का है अगला पार्ट है, उसमें हमारा ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वाला जो हमारा है, ये हमारा पीसीएस और यूपीएससी में भी आपका आता है, साथ ही साथ है क्लास 10th में भी सिविक्स में है। तो सबसे पहले बात आती है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज, कि भाई किस तरह से चलती है। देखिए, संघीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधानों का होना ही पर्याप्त नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था है वो हमारी सफल हुई है, लेकिन सफलता का श्रेय है एकमात्र हमारे जो कहें संघीय व्यवस्था के स्वरूप को ही नहीं है, साथ ही साथ उसको राजनीतिक चरित्र को है कि हमारी जो राजनीतिक चरित्र है वो इस तरह का है कि यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या है उत्पन्न नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को संघ में साथ रहने की इच्छा, विविधता में एकता को बनाए रखने की इच्छा और हमारी अखंडता को है वो अक्षुण्ण बनाए रखने की जो इच्छा के कारण ही आप देखेंगे बहुत सारे जो संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर तख्ता पलट की घटना आती सुनने को मिलती है। लेकिन भारत में आज तक का जो हमके राजनीतिक चरित्र ऐसा रहा है कि यहाँ कोई तख्ता पलट की घटना है वो नहीं हुई है। उस संघीय व्यवस्था कैसे कैसे होती है उसके लिए हम अलग अलग शीर्षकों से बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं भाषाई राज्य। पहला उसका आता है भाषाई राज्य। लिंग्विस्टिक स्टेट। देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग है शुरू से रही है, और ये शुरू के जो हम कहें हमारे बुद्धिजीवियों का ये मानना था कि यह देश की एकता के लिए खतरा है, और उस समय देश के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह था। भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो लोकतंत्र की राह पर जब उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, उस वक्त से लेकर के आज तक है भारत के जब मानचित्र को देखेंगे तो बहुत सारे बदलाव है आपको आएंगे। सबसे पहले जब भारत है स्वतंत्र हो गया तो उसी समय है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी, और 1948 में है एक कमेटी बनाई गई, एस के धर कमेटी, कहीं धर पढ़ते हैं कहीं धर कमेटी। उसने उस कमेटी का गठन किया गया, उसमें कहा गया कि भाई राज्यों का गठन है किस आधार पर किया जाए, तो उसने यही रिपोर्ट दी कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है वो आपका नहीं किया जाए। 1949 में कांग्रेस पार्टी ने है, अब कांग्रेस पार्टी कहें जबकि आपको पता है कि शुरुआत में है देश पे है शासन है कांग्रेस की सरकार ने किया, तो कांग्रेस ने है एक जेबीपी कमेटी बनाई। जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, अर्थात जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, 3 सदस्यीय एक समिति बनाई, और इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है वो आपका नहीं किया जाए। जब देश में संविधान लागू हुआ, उस संविधान में 26 जनवरी 1950 को देश में 4 तरह की राज्य या इकाइयां थी। पहला था ब्रिटिश प्रांत, दूसरा था देसी रियासतें, और तीसरा था जो छोटी रियासतें और केंद्र शासित जो प्रदेश थे आपके।
प्रशासित जो क्षेत्र थे, प्रशासित व छोटी रियासतें। और चौथा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अर्थात जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पर जो इकाइयाँ थी, जो आपकी 4 तरह की थी। ब्रिटिश प्रांत, जिसमें है हमारे यहाँ पर जो राज्यपाल का पद होता था, देशी रियासतें जहाँ पर राज प्रमुख का पद होता था, और अगला था केंद्र प्रशासित और छोटी इकाइयाँ, और ये चौथा वर्ग में था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अर्थात इसे ए श्रेणी का कहा गया, इसे बी श्रेणी का देशी रियासतों को, और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश थे उनको सी श्रेणी का, और अंडमान को हम डी श्रेणी में कहा गया। उसके बाद 1952 में है जब इलेक्शन हुआ, और 51 से 52 के बीच में चल रहा था, उस समय इलेक्शन में है जब नेहरू जी, जब वो उस समय है सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति थे, जब ये प्रचार है वो दक्षिण भारत में करने गए, तो वहाँ मद्रास राज्य में इनकी सभा में है पत्थर फेंके गए, और वहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक बड़े नेता थे, वो थे पुट्टूरू रामोली, और उन्होंने भाषा के आधार पर जो उत्तरी तेलुगु भाषी क्षेत्र था, उस तेलुगु भाषी क्षेत्र को है अलग राज्य की मांग की। इन्होंने है पूरी तरह से मना कर दिया कि मैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करूंगा, और उन्होंने आमरण अनशन किया। जब आमरण अनशन किया तो उनकी मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु है दिसंबर 1952 में हुई। उसके बाद में है देश में है वो आंदोलन एक उग्र रूप ले लिया गया, और उसके पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को है हमारा भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश। अर्थात भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ पहला, कौन है वो? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। जब आपने भाषा के आधार पर है जब एक राज्य बना दिया गया, तो चारों ओर से मांग उठने लगी। जैसे कि इस तरह से मान लीजिए कोई स्नेक, आपका सांप का अगर पूंछ पे किसी ने पैर रख दिया हो, तो सांप जिस तरह से बहुत सारा फनफनाता है, उसी तरह से है हर राज्य की तरफ से है भाषा के आधार पर है वो राज्यों की मांग होने लगी। और उसके बाद एक हमने फजल, हमारे जो पहले सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश थे फजल अली, और उन्हीं की अध्यक्षता में एक आपका कमीशन बनाया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना की गई, जो 3 सदस्यीय समिति थी। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन समिति, जिसके अध्यक्ष है जस्टिस फजल अली थे। इसमें 2 सदस्य और थे, एक थे KM पन्नीकर और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 सदस्यीय समिति थी, और इस समिति ने है सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर है संविधान में 7वां संशोधन किया गया, और 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो बनाए गए।
ये आपका हुआ। उसके बाद 1960 में बॉम्बे राज्य का विभाजन हुआ, क्योंकि पहले आपका बम्बई राज था और बम्बई राज्य के दो भाग किए गए, एक मराठी भाषी क्षेत्र, एक गुजराती भाषी क्षेत्र। अर्थात 1960 में है आपके मुंबई से गुजरात और महाराष्ट्र, दो राज्य बना दिए गए। उसके बाद हम बात करते हैं एक 1966 में एक पेप्सू के नाम से हुआ करता था पंजाब, आपका इसको कहें कि आपका ये जो पेप्सू है, पहले आपका इसको कहें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उनको मिलाकर के है एक आपका पहले राज्य बनाया हुआ था जिसे पेप्सू कहा गया। इसके लिए था पंजाब, ईस्ट, पटियाला स्टेट यूनियन, जिसमें से पंजाब और हरियाणा दो राज्य बनाए गए तथा हिमाचल प्रदेश है एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें से बना दिया गया। उसके बाद में है इंदिरा गांधी की सरकार ने है सिक्किम को एक शहर राज्य का दर्जा है वो दिया गया 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, आर्टिकल 2A जोड़ करके, और बाद में है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा है उसे भारत का एक राज्य है वो बना दिया गया। आप देखेंगे कि 2 जून 2014 को है आपका जो आंध्र प्रदेश है उसके दो भाग किए गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और उस समय भारत में राज्यों की संख्या है वो कितनी हुई 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन आप देखेंगे पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जब संसद में पारित किया गया, पेश किया गया और पारित किया गया, और जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया, और उसके बाद वर्तमान में भारत में 28 राज्य और उस समय आपके जो केंद्र शासित प्रदेश से 9 थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमनदीप और आपका दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश ये हैं आपके। दूसरी चीज है कि जब शुरू में भाषा के आधार पर राज्यों की यह मांग उठी तो आप देखिए बहुत सारे हमारे नेताओं को ये डर था कि इससे देश की एकता अखंडता है वो आपकी नष्ट होगी, देश है हमारा टूट जाएगा। लेकिन आप देखिएगा हम पिछले अगर सालों के अनुभव देखते हैं, हमारे 14 राज्यों से वर्तमान में 28 राज्य, 6 यूटी से आपका वर्तमान में 8 यूटी, अर्थात भारतीय मानचित्र के आंतरिक वाले भाग में काफ़ी परिवर्तन आया। लेकिन हमने जो राज्यों का गठन किया उन राज्यों के गठन से है देश की एकता और अखंडता है वो कम नहीं हुई, कहीं उससे बढ़कर के है, क्योंकि बड़े राज्यों का प्रशासन है उतना अधिक सुलभ आपका संभव है, इतना अधिक सरल नहीं हो पाता है जितने हम छोटे राज्यों का प्रशासन है आसानी से है और हर व्यक्ति तक है हम सुशासन ला सकें। सुशासन क्या है कि हर व्यक्ति तक है शासन व्यवस्था को पहुंचा सकें, जो कि छोटे राज्यों में है संभव है। आप देखेंगे कि छोटे राज्य हैं बेहतर कार्य करते हैं बड़े राज्यों की तुलना में। हाँ, दूसरी एक समस्या है कि हमारा प्रशासनिक बोझ है वो बढ़ता है, जिससे देश पर आर्थिक भार भी बढ़ता है। लेकिन उन सभी में है यदि देश की एकता अखंडता रखनी है तो उन पर हमें संतुलन बना करके काम करना होगा। ये था हमारा पहला कि भाई संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, और उसमें पहला था भाषाई राज्य। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका मैं पहले बताया यूपीएससी के सिलेबस में भी है और आपका स्टेट पीसीएस में भी है, आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपके और एग्जाम में भी आपका जहाँ प्री होता है या आपका कहीं ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वहाँ भी आपका उपयोगी होगा। धन्यवाद।